एक छोटी सी रात थी। चाँद आसमान में चमक रहा था और घर के लिविंग रूम की रोशनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। सोफे पर एक प्यारा सा परिवार बैठा था, माँ, पापा और दो छोटे बच्चे। दीवार पर जगमगाते सितारों का नक्शा टंगा था, जो कमरे को सपनों जैसा बना रहा था। छोटा लड़का अपनी बड़ी गोल नीली आंखों से रॉकेट की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था और छोटी लड़की अपने बंधे हुए पोनीटेल बालों और चमकती आंखों के साथ ग्रहों की ओर हंसते हुए इशारा कर रही थी। उनकी खुशी देखकर पापा ने एक चमकती हुई स्पेस ट्रैवल की किताब खोली, जिसमें नए नए जहां की कहानियां लिखी थीं। माँ मुस्कुराकर सिर हिलाती हैं और कहती हैं, चलो हम भी एक दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे। उसी पल सबने मिलकर तय किया कि उनका अगला सपना होगा सितारों के पार का सफर। अगली सुबह घर के पीछे का लॉन एक नई दुनिया जैसा लग रहा था। एक रंगबिरंगा रॉकेट वहां खड़ा था, जिसकी बॉडी पर छोटी छोटी लाइटें टिमटिमा रही थीं। पापा रॉकेट के कंट्रोल चेक कर रहे थे। माँ अपने हाथों में टूल बॉक्स लिए खड़ी थीं और उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। छोटा लड़का अपने लाल सूट में रॉकेट पर पीले सितारे बना रहा था और उसकी छोटी बहन गुलाबी सूट में चांदी के चांद पेंट कर रही थी। हर ब्रश का स्ट्रोक ऐसा था जैसे वे रॉकेट को अपने सपनों के रंग से सजा रहे हों। पूरा घर उत्साह से भर गया था, जैसे उनकी जिंदगी अब बदलने ही वाली है। रात के अंधेरे में रॉकेट का दरवाजा चमक उठा। छोटे छोटे सीढ़ियां नीचे आ गईं। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे खुशी से उछलते हुए अंदर चढ़ने लगे। माँ और पापा मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल दिए। एक पल के लिए सबने दरवाजे से बाहर हाथ हिलाकर अलविदा कहा, जैसे दुनिया से वादा कर रहे हों कि वे जल्दी लौटेंगे। दरवाजा बंद हुआ और अंदर एक नई कहानी शुरू हो गई। रॉकेट के केबिन के भीतर सब कुछ जगमगा रहा था। पापा अपनी पायलट सीट पर बैठकर चमकते हुए बटन चेक कर रहे थे। माँ दोनों बच्चों के बीच बैठी थीं और उनका हाथ मजबूती से पकड़े हुए थीं। सामने बड़ी सी खिड़की से सितारे झिलमिला रहे थे। दोनों बच्चे अपनी छोटी छोटी सीटों पर बैठे बाहर देख रहे थे, आंखों में सपने और दिल में उम्मीद लिए। केबिन की रोशनी उनकी मुस्कान को और भी चमका रही थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1 और फिर एक धमाके के साथ रॉकेट जमीन से ऊपर उठ गया। नीचे से धुआं और आग का गुबार उठा और रॉकेट आसमान की ओर उड़ चला। केबिन के अंदर बच्चे खुशी से ताली बजा रहे थे। माँ उनके हाथ और कसकर पकड़ रही थीं और पापा के चेहरे पर गर्व और मुस्कान थी। अब रॉकेट सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह उनके सपनों की ताकत बन चुका था। जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ रहा था, उनके सामने एक नई दुनिया खुल रही थी। विशाल ग्रह अपनी रंगबिरंगी रिंग्स के साथ घूम रहे थे। टूटते तारे आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। छोटा लड़का अपना चेहरा खिड़की से लगाकर दूर जाती हुई एक चमकदार धूमकेतु की ओर इशारा कर रहा था। छोटी लड़की पहली बार गैलेक्सी के चमकते बादल देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। माँ और पापा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए यह सफर सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा नहीं था, यह परिवार संग बिताए अनमोल पलों का आनंद था। लंबे सफर के बाद रॉकेट एक चमकती हुई तैरती चट्टान पर धीरे से उतर गया। बाहर की दुनिया अजीब और खूबसूरत जादू से भरी थी। रंग-बिरंगे पौधे अंतरिक्ष में तैर रहे थे। कुछ अजीब से फूल गुरुत्वाकर्षण के बिना लहराते हुए जैसे नृत्य कर रहे हों। केबिन की खिड़की से बच्चे उन्हें देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। माँ ने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा, ये सब तुम्हारी यादों का हिस्सा बनेंगे। पापा ने कंट्रोल देखते हुए कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, हम अगले सफर के लिए तैयार होंगे। फिर रॉकेट ने उड़ान भरी और आगे बढ़ चला। इस बार उनके सामने एक विशाल बैंगनी ग्रह था, जिसकी रिंग्स रहस्यमय ढंग से घूम रही थीं।
एक इंद्रधनुषी धूमकेतु रॉकेट के पास से गुजरा और पूरे केबिन में रंगों की रोशनी भर दी। सितारे अपनी आकृतियां बदलते जा रहे थे, जैसे बच्चों के लिए कोई विशेष प्रदर्शन कर रहे हों। दोनों बच्चे अपने हाथ खिड़की पर रखकर हैरानी से देखते रहे। उनकी सांसों में खुशी और विस्मय भर गया। लेकिन हर सफर का एक अंत होता है। रॉकेट ने वापसी का रास्ता पकड़ा। अंतरिक्ष के सारे ग्रह धीरे धीरे पीछे छूट गए। दूर से चमकता नीला और हरा धरती का दृश्य सामने दिखाई देने लगा। लड़का और लड़की खिड़की से हाथ हिलाकर उन ग्रहों को अलविदा कह रहे थे। माँ और पापा के चेहरे पर गर्व और प्यार झलक रहा था, जैसे कह रहे हों, तुमने अपना सपना जी लिया और हम तुम्हारे साथ रहे। आखिरकार रॉकेट अपने घर के पास हरी भरी पहाड़ी पर धीरे से उतर गया। दरवाजा खुला और परिवार हाथ में हाथ डालकर बाहर निकला। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और दिल में सुकून। छोटा लड़का अपने हाथ में एक छोटा चमकता हुआ रॉकेट टॉय पकड़े था, जो इस सफर की याद हमेशा उसके साथ रखेगा। रात के आसमान में चांद और सितारे झिलमिला रहे थे, जैसे कह रहे हों, तुमने सच में एक नया जहां देख लिया। लेकिन सबसे बड़ा जहां वही था जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारा परिवार। नैतिक शिक्षा। असली खोज सिर्फ नए जहां देखने में नहीं है। असली खोज है अपने परिवार के साथ बिताए हर पल में। जब परिवार साथ हो तो हर मंजिल रोशन लगती है।